राघव शर्मा की शादी सोनाली से हुई, जो एक मुतवस्सित तबकी की घराने से थी। शादी के बाद कुछ महीने सब ठीक रहा। विवेक शर्मा ने बहू को बेटी की तरह रखा और घर में खुशहाली थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सोनाली की रवैये में तब्दीली आने लगी। सोनाली की माँ देविका अक्सर अपनी बेटी की कान भरते रहते थे। ससुराल वालों से फासला रखो, वरना वो तुम पर हावी हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता सोनाली ने ससुर को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। विवेक शर्मा, जो हमेशा मोहब्बत और इज्जत की तलबगार थी, बेटी की शादी के बाद खुद को अकेला महसूस करने लगे। एक दिन सोनाली ने अपनी शौहर राघव से कहा, तुम्हारे पिताजी तो अजीब हैं, हर वक्त नसीहतें करते रहते हैं। मैं उनकी बातों से तंग आ चुकी हूँ। पापा बस प्यार से समझाते हैं, वो बुरे नहीं हैं। सोनाली ने विवेक शर्मा को कहानी से महरूम करना शुरू कर दिया। जब भी वो खाने की मेज पर आते तो सोनाली बहाना बना देती, आज खाना कम बनाया था, आप बाहर से कुछ मंगवा लीजिए। राघव जब दफ्तर में होता तो सोनाली अपनी ससुर को नजरअंदाज करती, उनके लिए कहानी का बंदोबस्त न करती। विवेक जी मजबूरन चुपचाप रहते ताकि बेटी के रिश्ते पर असर न पड़े। पहले तो राघव को इन बातों का पता नहीं चला, लेकिन एक दिन जब वह अचानक दोपहर में घर आया तो उसने अपने पिता को भूखा पाया। पापा, आपने खाना क्यों नहीं खाया? बस बेटा, भूख नहीं थी। मगर राघव को सच का अंदाजा हो गया। उसने किचन में जाकर सोनाली से पूछा, पापा के लिए खाना क्यों नहीं रखा? इन्होंने खुद ही मना कर दिया था। मैं तो रोज पूछती हूँ मगर वो नहीं कहाते। राघव को सोनाली की झूठ का एहसास हुआ, मगर उसने खामोशी इख्तियार की। सोनाली ने नया इल्जाम लगाया कि पापा मुझे बुरा भला कहते हैं और मुझ पर हुक्म चलाते हैं। सोनाली, पापा तो कभी किसी को ऊंची आवाज में नहीं बोलती, तुम कैसे बात कर रही हो? ये सब सोनाली की माँ देविका की चालाकी थी। वो चाहती थी कि उसकी बेटी सिर्फ शौहर के साथ रहे और ससुर को नजरअंदाज करे। एक दिन नीरज शर्मा, राघव का छोटा भाई, घर आया। भाई, पापा बहुत कमजोर हो गई हैं। क्या आप लोग उनका ध्यान नहीं रखते हैं? नीरज के अल्फाज ने राघव को हिलाकर रख दिया। राघव ने एक दिन सब कुछ खुद देखने का फैसला किया। उसने घर में एक कैमरा लगा दिया ताकि हकीकत सामने आ सके। जब राघव ने वीडियो देखी तो वो दंग रह गया। राघव ने सोनाली को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, ये क्या है? तुम मेरे पापा के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हो? ये सब गलत फहमी है, मैं तो बस। मगर राघव ने फैसला कर लिया कि अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा। सोनाली ने पहले तो शौहर को मनाने की कोशिश की, मगर जब राघव ने सख्ती दिखाई, अगर तुम्हें मेरे पापा से मुसलहा है तो तुम अपने मेके जा सकते हो, मगर मैं अपने वालिद को अकेला नहीं छोड़ सकता। तो वो अपनी माँ की घर चली गई। विवेक शर्मा का दिल टूट चुका था, मगर बेटी की रवि ने उन्हें सकून दिया। राघव ने फैसला किया कि वो अपने वालिद की इज्जत और देखभाल करेगा। नीरज जी ने भी सोनाली की हकीकत जानने के बाद राघव की हमायत की। चंद महीनों बाद सोनाली को एहसास हुआ कि उसने गलती की थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। राघव ने उसे वापस बुलाया, मगर शर्त रखी, अगर तुम मेरे वालिद की इज्जत नहीं कर सकते तो तुम इस घर में भी नहीं रह सकते हो। मुझे मुआफ कर दे, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मगर विवेक शर्मा का दिल हमेशा के लिए जख्मी हो चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है, सच कभी नहीं छपता और आखिर में सच की ही जीत होती है।